एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रोहित और ये रिजल्ट उसी रोहित का है। जब से इसने एनी स्पोर्ट में एडमिशन लिया पूरे साल ये इसी टेंशन में रहता था कहीं एग्जाम दूं और फेल ना हो जाऊं। लेकिन जैसे इसका रिजल्ट आया, आप इसके थ्योरी के मार्क्स को देखो, 61, 21, 28, 49 ये इसके थ्योरी के मार्क्स है। लेकिन सभी लोग शॉक्ड हो गए जब इसके टोटल मार्क्स को उन्होंने देखा। ये देखिए 97, 96, 93। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके डीएमए में फुल टू फुल मार्क्स आए, इसके प्रैक्टिकल में फुल टू फुल मार्क्स आए और इंटरनल में एक बार फुल टू फुल मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हो तो आपके अच्छे परसेंटेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज बताऊंगा आपको मैं, अगर आप एनी स्पोर्ट में अप्रैल 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो रोहित के ही तरह आप कम मार्क्स लेकर भी आ जाओ तो कैसे आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन जाएंगे अगर आप टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स लेकर आ जाते। तो ये टीएमए होता क्या है, टीएमए आपको कब सबमिट करवाना होता है, इसके लिए एनी स्पोर्ट के द्वारा एक ये नोटिफिकेशन दी गई है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको टीएमए कब कैसे बनाकर अपलोड करना है और टीएमए लिखते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। और टीएमए में कहाँ से देखकर आपको लिखना होता है, टीएमए आपको कैसे बनाना होता है, आज की इस वीडियो में टीएमए के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। मैं मनीष करूँगा, आप सभी को स्वागत है हमारे। आपको जो एनी स्पोर्ट का मार्कशीट दिया जाता है उस मार्कशीट में टोटल 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहला होता है थ्योरी मार्क्स का, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे उसको थ्योरी मार्क्स कहा जाता है। प्रैक्टिकल मार्क्स का, यानी कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बना के सबमिट करवानी होती है, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और तीसरा होता है टीएमए, जिसको कहा जाता है असाइनमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एंड आंसर लिखना होता है और इसको सबमिट करवाना होता है। अभी सबमिट कहाँ पे होगा ये अभी आपको मैं बताऊंगा और इन तीनों को प्लस करके ही आपको टोटल मार्क्स दिया जाता है। आप आगे जहां भी एनी स्पोर्ट के रिजल्ट को, मार्कशीट को यूज करोगे वहां पे थ्योरी के मार्क्स को नहीं देखा जाएगा, वहां पे टोटल मार्क्स आपके कितने आए टीएमए और प्रैक्टिकल मिलाकर ये देखा जाएगा और यही मार्क्स आपके सबसे ज्यादा होने चाहिए, यानी कि 80-90%। तो चलिए अब हम समझते हैं टीएमए के बारे में बिल्कुल शुरुआत से कि टीएमए यानी कि असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए एनी स्पोर्ट एक ओपन स्कूलिंग है जहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जाते हैं। यहाँ पे आपको घर बैठकर स्टडी करनी होती है, इसलिए एनी स्पोर्ट के द्वारा आपकी स्टडी की हैबिट्स बनी रहे और फाइनल एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन एंड आंसर लिखने का आपका एक रिहर्सल भी हो जाए, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। इसीलिए एनी स्पोर्ट के द्वारा आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका आंसर लिख के आपको सबमिट करवाना होता है और इसके आपको 20 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो आपको दोनों फायदा होता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इसी को टीएमए कहा जाता है। लेकिन टीएमए में आपको लिखना क्या होता है, देखिए एनी स्पोर्ट के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिया जाता है और उन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरीके से A4 साइज पेज पर लिखकर सबमिट करवाना होता है। इसी को सिंपल असाइनमेंट या टीएमए कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, लिखना कैसे है और सबमिट कहाँ पे जाके करवाना है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप एनी स्पोर्ट के स्टूडेंट हो या नहीं हो, इसके लिए आपके पास ये आई कार्ड होना चाहिए। आपने जहां से भी एडमिशन लिया है, क्या पता आपको उसने आई कार्ड ना दिया हो या आपके पास आई कार्ड है लेकिन टीएमए सबमिट कहाँ पे जाके करना है आपको ये ना पता हो। तो चलिए आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है NIOS लॉगिन, देन फर्स्ट लिंक पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये लॉगिन पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम वो पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे इसके ऑप्शन दिया गया लॉगिन वाया रेफरेंस और एनरोलमेंट नंबर, सिंपल इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जिससे भी आपने एडमिशन लिया होगा उसने आपको रेफरेंस नंबर दिया होगा, वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो वेट करना, वो कंफर्म हो जाएगा और आपका आई कार्ड जनरेट हो जाएगा। आई कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होता है। जैसे ही आपका आई कार्ड आ जाता है दैट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब इसी डैशबोर्ड से आपको डाउनलोड भी करना है क्वेश्चन और टीएमए अपलोड भी करना है। इस ऑप्शन में थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर जहां से आपको देख के लिखना है आपको पहले वो डाउनलोड करना होगा। तो सिंपल डाउनलोड टीएमए पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके नीचे क्लिक कीजिए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि टीएमए का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेशन लिखा होना चाहिए 2024 और 25। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो क्वेश्चन पेपर ओल्ड है, आपको वो सॉल्व नहीं करना, अदरवाइज आपका टीएमए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाता है क्वेश्चन पेपर तो सही है, यहाँ से नहीं हो रहा तो सिंपल आप गूगल पे आइए और यहाँ पे टाइप कीजिए NIOS टीएमए। जैसे ही आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने ओपन हो चुका है। थोड़ा सा आप नीचे कीजिए, यहाँ पे क्लास 10th यानी कि सेकेंडरी के सारे टीएमए के
और इसके नीचे दिया गया सीनियर सेकेंडरी के सारे क्वेश्चन पेपर टीएमए के। आपके पास जो सब्जेक्ट है उन सभी का आपको टीएमए बनाना होता है, बस वोकेशनल सब्जेक्ट का नहीं बनाना होता। अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट कौन से हैं? ये है क्लास 12 का वोकेशनल सब्जेक्ट, इनका टीएमए आपको नहीं बनाना, और ये है क्लास 10 का वोकेशनल सब्जेक्ट, इनका भी टीएमए आपको नहीं बनाना। इनके अलावा आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उन सबका आपको टीएमए बनाना है। टीएमए बनाने के लिए अब आपको जाना है स्टेशनरी की शॉप पे और उनसे ये कहना है कि एक तरफ रूल्ड और एक तरफ ब्लैंक पेज होना चाहिए, ताकि आप एक तरफ लिख सको और दूसरी तरफ ब्लैंक साइड में आप पिक्चर्स या कोई पेंटिंग होगी उसको आप ड्रॉ कर सको। इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसके अंदर कोई भी इमेजेस नहीं होता, तो आप इस तरीके से दोनों तरफ रूल्ड पेज ले सकते हो। क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन और आंसर के लिए ब्लू पेन का यूज करना है। जैसे आप पेज लेकर आ जाते हो तो सबसे पहले आपको टीएमए का फ्रंट पेज बनाना है। अब फ्रंट पेज क्या होता है? फ्रंट पेज के अंदर इस तरीके से एनएस बोर्ड का लोगो, असाइनमेंट टीएमए आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एकेडमिक ईयर डालना है जैसे कि 2024 और 25। इसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, क्लास, ये जो डिटेल्स हो रही है ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। देखो सबसे एंड में लिखा होगा सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड आपको आई कार्ड पे लिखा मिल जाएगा, 311, 312, 313, जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा। एआई नेम, एआई नेम का मतलब क्या होता है? स्टडी सेंटर नेम। देखिए ये आपके पास आई कार्ड होगा, आई कार्ड के नीचे ब्लू पट्टी पे लिखा होगा स्टडी सेंटर का एड्रेस। यही जो एड्रेस है यही आपको अपने एआई नेम में फिल करना है। एआई कोड का मतलब होता है जो स्टडी सेंटर के एड्रेस में पिन कोड लिखा हुआ है यही आएगा एआई कोड में, और आपको अपना फोन नंबर फिल करना है। आप इसको बना लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको यही सेम फ्रंट पेज अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से इस फ्रंट पेज को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। आपका फ्रंट पेज हो गया रेडी। अब आपको टीएमए के क्वेश्चन और आंसर एक एक करके लिखना होगा, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये कैसे लिखना होगा और कहाँ से देख के लिखना होगा, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया टीएमए का, आपको चेक करना है इसके अंदर कि हर क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, पहली चीज। एंड इसमें आपको वर्ड लिमिट बताई गई है, उसी वर्ड लिमिट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं इससे कम होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। एंड हर क्वेश्चन के आगे चैप्टर के नेम दिए गए कि इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा आपको। तो आप एनएस बोर्ड की जो बुक्स दी गई है आप उसमें भी इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बाद अपने आंसर शीट में लिख सकते हो। अब लिखना कैसे होगा आपको? मान लो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट का आपको ये डिसाइड करना है कि आप ए ऑप्शन लिखोगे या बी लिखोगे। अगर मान लो आप ए लिखते हो तो आपको बी का आंसर नहीं देना, अगर आप बी का आंसर देते हो तो आपको ए का आंसर नहीं देना, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। मान लो अगर आप ए का आंसर देते हो तो ए में जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ए का जैसे आप पूरा क्वेश्चन लिख लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना हो। इस तरीके से आप पेजेस पे भी देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है। वैसे ही मान लो अगर आप क्वेश्चन सेकंड अब करने जा रहे हो और क्वेश्चन सेकंड का अगर आप ऑप्शन बी कर रहे हो तो आपको सिंपल यहाँ पे बी लिखना है, और बी में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको सिंपल उसको लिखना भी है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन सारे नहीं लिखना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना, आपको बस ए और बी में जो भी आप कर रहे हो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन राइट करना है और उसी का आपको आंसर लिख देना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जिसके वजह से आपके मार्क्स को काट लिया जाता है और आपको टीम में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, और यही मिस्टेक मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तो आप इजिली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ढूंढ भी लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो 6th क्वेश्चन होता है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये 6th क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि आपको टीम में कितने मार्क्स मिलेंगे। इस पे आपको ज्यादा रिसर्च करना होगा, अच्छे से आपको आंसर लिखना होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स को काट लिया जाएगा। 20 में से सिर्फ 5-6 नंबर देके आपको छोड़ दिया जाए। इसीलिए हमने क्या किया है, जो एनएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे ऑलरेडी जो टीएमए के आंसर है उनको सोल्व करवा लिया है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो जो सब्जेक्ट है मैंने आपको लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस पर क्लिक कीजिए, जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देख के एज इट इज सेम वही क्वेश्चन आंसर आप लिख दीजिए। आंसर को ऑलरेडी वेरीफाइड किया गया है और यही आंसर आप लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको टीएमए लिखना नहीं है, आपको लिखा लिखाया टीएमए चाहिए, तो आप लिखा लिखाया जो टीएमए है जिसको हम टीएमए गाइड या हैंड रिटन टीएमए कहते हैं, अब वो भी डाउनलोड कर सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं, आपका टीएमए हमारी टीम लिखे और अपलोड भी कर दे, तो आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, दैट्स अप टू यू, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। हम आपका टीम में अपलोड करके रिसिप्ट भी देंगे कि आपका टीम में अपलोड हो गया, आपको प्रूफ
आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, जॉब भी कर रहे होते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि आंसर कहाँ से लिखूं, और आंसर लिख भी रहा हूं तो क्या पता ये सही ना हो, गलत ना हो। तो इस वजह से अगर आपको भी डर लग रहा है तो आप सोल्व पीडीएफ ले लीजिए, बेफिक्र होकर उसमें से लिख दीजिए, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब जैसे आप पूरा अपने टीम में लिख लेते हो, हर एक पेजेस को आपको इकट्ठा करना है और कैम स्कैनर या जो भी आपके फोन के अंदर स्कैनर वाला ऐप है उसे हर एक पेज को स्कैन करना है। सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, उसके बाद जितने भी आपके पेजेस है वो आएंगे। इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को स्कैन करके एक एक पीडीएफ बना लेनी है। मान लो हिंदी है तो एक हिंदी की पीडीएफ बनाओगे, इंग्लिश है तो एक इंग्लिश की पीडीएफ बनाओगे, सबकी सेपरेट पीडीएफ बनानी है अलग अलग। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 पीडीएफ हो गए, उसके अंदर फ्रंट पेज अटैच होना चाहिए। तो जैसे आप पीडीएफ बना लेते हो तो लॉगिन करके आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड टीएमए, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा और जो जो आपके पास सब्जेक्ट है सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और अपना टीएमए ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। 5 MB तक आपकी फाइल होनी चाहिए, 5 MB से ज्यादा है तो गूगल पे जाइए, देखिए रिड्यूस फाइल बाय 5 MB, उस पर अपलोड कर दीजिए। आपकी जो फाइल है ये रिड्यूस हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी 5 MB तक और आपका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आपको ये टीएमए कब अपलोड या सबमिट करवाना है, तो ये टीएमए आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर और 31 जनवरी तक आपको अपलोड करवाना होगा, 31 जनवरी से पहले, क्योंकि 31 जनवरी टीएमए अपलोड करवाने की लास्ट डेट होती है। टीएमए सबमिट करवाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, किसी स्टडी सेंटर पे या किसी स्कूल में सबमिट करवाने आपको नहीं जाना, घर बैठे ही आपको स्कैन करना है पीडीएफ और यहाँ पे अपलोड कर देना है, कहीं जाना नहीं है, यहीं से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप टीएमए सबमिट कर देते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टीएमए सबमिट हुआ भी है या नहीं हुआ है? देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है टीएमए स्टेटस, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर वहां पे टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि आपका टीएमए आपने अपलोड कर दिया है। अब आपको टेंशन नहीं लेना, अब बेफिक्र हो जाइए, आपको टीएमए के मार्क्स 15 फेब तक मिल जाते हैं और जैसे ही आपको टीएमए के मार्क्स मिलते हैं आप टीएमए स्टेटस में मार्क्स वाले कॉलम में चेक कर सकते हो। ये हमारा एक स्टूडेंट था जिसने हमसे टीएमए बनवाया भी था, सबमिट भी करवाया था, ये देखिए आप उसके मार्क्स। ऐसे मार्क्स आपको भी मिल सकते हैं सोल्ड टीएमए, हैंडरिटन टीएमए या टीएमए सर्विस, आप जिस पे भी चाहते हो आप ज्वाइन हो सकते हो या टीएमए आप डाउनलोड कर सकते हो और एज इट इज सेम आपको इसमें से देख देख के लिख लेना है, कुछ भी नहीं करना, ना ही कुछ ढूंढना है, आप और सिंपल वही अपलोड कर देना है, आपको मार्क्स भी मिल। टीएमए सबमिट की लास्ट डेट 31 जनवरी है, इससे पहले आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपको 1500 रुपीज लेट फीस देनी होगी पर सब्जेक्ट। टीएमए कितने मार्क्स का होता है? देखिए हर सब्जेक्ट के अंदर टीएमए 20 मार्क्स का नहीं होता, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। यह है क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट, इनके आगे आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है कि इन सब्जेक्ट में टीएमए कितने मार्क्स का होता है, और ये है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट जिसका टीएमए आपको बनाना होता है और सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ भी है कि इन सब्जेक्ट का टीएमए कितने मार्क्स का होता है। तो आप टीएमए एनएस बोर्ड के बुक से सोल्व कर सकते हो, थोड़ा बुक्स को रीड कीजिए, चैप्टर्स को रीड कीजिए और ढूंढ के आप लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, कहीं मेरा टीएमए का आंसर गलत ना हो जाए, तो आप सोल्व पीडीएफ ले लीजिए, इसलिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए आप स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखिए ना, हम आज से नहीं पिछले 10 सालों से एनएस बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आप एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का रिव्यू देखिए, आप ये देखिए, थैंक यू सो मच, आपके ही वजह से मेरे टीएमए के अंदर फुल मार्क्स आए। ये देखिए आप, ये देखिए फुल मार्क्स इनके भी आए। ऐसे एक दो नहीं है, मेरे पास कई सारे ऐसे रिव्यूज आ चुके हैं जिनके टीएमए के अंदर फुल टू फुल मार्क्स उनको मिल गए हैं। तो इन्होंने भी सोल्व पीडीएफ में से देख के लिखा था, टीएमए वही सबमिट करवाया, किसी ने हैंडरिटन टीएमए डाउनलोड किया था वही सबमिट करवाया, किसी ने टीएमए सर्विस पे ज्वाइन किया था जिसका टीएमए हमने खुद लिखा और हमने खुद सबमिट भी किया। तो दैट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप टीएमए सबमिट नहीं करवाते हो तो क्या होगा? मान लो ये एक स्टूडेंट है, इसके मैथमेटिक्स में 77 मार्क्स आए और इसने टीएमए सबमिट करवाया, इसको 20 मार्क्स मिल गए, टोटल हो गए 97 मार्क्स। अब अगर किसी को ये बताएगा तो 77 बताने में मजा आएगा या 97? अब जरा खुद सोचिए, 97 बताएगा, ऑब्वियसली सी बात है, कहीं भी जाएगा लोग बोलेंगे वाह ये तो 97 मार्क्स आए हैं। लेकिन आप इस सेकंड रिजल्ट को देखो, इसके हिंदी में है 43 और इसने टीएमए हिंदी का सबमिट करवाया ही नहीं और इसके टोटल में भी 43 मार्क्स ही रह गए। अब बताइए जरा, अगर ये टीएमए सबमिट करवा देता तो 20 मार्क्स इसके यहाँ भी आ जाते, तो 43 की जगह अभी 63 हो जाता। अब 43 से तो अच्छा ही है 63, तो टीएमए के मार्क्स इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो टीएमए आपको जरूर सबमिट करवाना है, फ्री के मार्क्स है। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और जो चैनल पर नए उनको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल 2025 के लिए, न्यू बैच है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लास इस तरीके से पढ़ाई जाती है, देख सकते हो आप टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बाकी हमने आपको 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि थ्योरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप टॉप 100 क्वेश्चंस की जो गाइड है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे लगी ये वीडियो नीचे प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बने। जय हिंद, जय भारत।